भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफ़ी मांगेंगे? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है और वो शौक को वो गाहे बगाहे पूरा करते हैं। हमर बेटी हमर मांग की छत्तीसगढ़ में धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही। सुकमा में बच्ची के साथ अनाचार हुआ, आदिवासी शिक्षिका के साथ में दुराचार हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े अधिकारियों के घर से सोना, हीरा, नगद बड़ी संख्या में प्राप्त हुए। इस बड़े भयंकर भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं? शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने गंगा जल लेकर कसम खाई, जहरीली शराब से 8 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस विषय पर जवाब देना चाहिए। नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ की धरती पर आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन हो रहा है। कांग्रेस का सम्मेलन है और उसे वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ की धरती पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आगमन है, तो आज मैं आप सभी के माध्यम से कुछ प्रश्नों को खड़ा करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन विषयों का जवाब दें। मैं सबसे पहला प्रश्न खड़गे जी से पूछना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा, आज तक ये उद्देश्य स्पष्ट नहीं हुआ कि टूटा कब था कि वो जोड़ने निकले थे, लेकिन जिस यात्रा को उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया, उस भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने भारत शब्द का उपयोग किया। तो मेरा प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा मनाने वालों को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। विगत दिनों G20 के विषय पर लगातार आप सभी के बीच इस विषय पर भारत शब्द को लेकर लगातार डिस्कशन हो रहे हैं और कांग्रेस उसमें अपना पक्ष रखती है। तो आज मेरा पहला प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ मनाने वाले कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहिए कि उन्हें भारत शब्द से क्या आपत्ति है। छत्तीसगढ़ में विगत दिनों राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी की सभा में भोजन को परोसा गया। अन्न का अपमान है और जो भोजन परोसा गया, लोग नहीं आए और भोजन इतना ज्यादा बना कि भोजन को इन्हें गायों को खिलाना पड़ा। जो भोजन परोसा गया और जब गायों को खिलाया गया तो उसमें से करीब 50 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। आज जन्माष्टमी का पर्व है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जन्माष्टमी के इस पर्व में वो सार्वजनिक रूप से गायों को परोसे गए भोजन के लिए जिसमें 50 गायों की मौत हो गई, क्या माफ़ी मांगेंगे? ये मेरा दूसरा प्रश्न था।
सनातन धर्म पर आघात करना और वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, ये कांग्रेस का पुराना शिकूफा रहा है। इन्होंने अभी एक घमंडिया गठबंधन बनाया है। उस गठबंधन का एक घटक दल डीएमके भी है और डीएमके के बेटे स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने सनातन धर्म पर खुला आघात किया, वो उस गठबंधन के अंग हैं। तो मैं इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये पूछना चाहती हूँ कि सनातन धर्म का अपमान करने वाले उदयनिधि स्टालिन का समर्थन आपके बेटे ने भी किया, इस पर क्या आप माफी मांगेंगे या आप अपने बेटे को पार्टी से निष्कासित करेंगे? ये अपेक्षा है कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन विषयों पर अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जब भी कोई विषय देश में होता है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी चिट्ठी लिख देते हैं। चिट्ठी और मुख्यमंत्री पूरक हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है और वो शौक को वो गाहे बगाहे पूरा करते हैं। चिट्ठी वो बार बार प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, बहुत सारे विषयों पे चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी लिखने का शौक बेहद अच्छा भी है, उनके चिट्ठी का कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब वो चिट्ठी लिखते हैं तो जिन विषयों पे चिट्ठी लिखना चाहिए वो उस पर चिट्ठी नहीं लिखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, जिन्हें चिट्ठी लिखने का बहुत शौक है, ये मेरा चौथा प्रश्न है कि जब राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, राजस्थान में बच्ची को जलाकर मार दिया गया, वहां पर महिलाओं के साथ लगातार घटनाएं घटी, तो क्या आपके मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखेंगे? ये मेरा चौथा प्रश्न था। हमारे छत्तीसगढ़ में एक नारा दिया गया है, हमर बेटी हमर मान। स्थितियां बहुत विपरीत है। हमर बेटी हमर मान की छत्तीसगढ़ में धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही। रक्षाबंधन का पुनीत पर्व था, राजधानी से कुछ कदमों की दूरी पर घटना घट गई, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। सुकमा में बच्ची के साथ अनाचार हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदिवासी शिक्षिका के साथ में दुराचार हुआ, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। मेरा पांचवा प्रश्न है कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ सरकार का नारा हमर बेटी हमारा मान, सुकमा में बच्ची के साथ जो अनाचार हुआ उस पर भूपेश बघेल जी और सोनिया गांधी क्या माफी मांगेगी? ये मेरा पांचवा प्रश्न था। छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घट रही हैं, जो मैं अभी आपको इसके पूर्व में मैंने आपको बताया, तो मेरा छठवां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन औसतन 2-3 बलात्कार की घटनाएं जरूर हो रही हैं, हत्या के मामले दर्ज हो रहे हैं। जशपुर में शिक्षिका के साथ में अनाचार हुआ,
मंदिर हसौद और देवेंद्र नगर में सामूहिक दुष्कर्म हुआ। खड़गे जी बताएं कि क्या इस विषय को लेकर वो स्वयं माफ़ी मांगेंगे छत्तीसगढ़ की जनता से? ये मेरा 6वां प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में एक बात की बेहद चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सुपर सीएम बनाया। खड़गे जी को पता है कि सुपर सीएम कौन है? ये उन्हें बताना चाहिए। ये मेरा 7वां प्रश्न है। मेरा 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भ्रष्टाचार का मामला उठ रहा है। पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार जवाब नहीं दे पाती है। मुख्यमंत्री के सभी करीबी अधिकारी, उनके सलाहकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। छानबीन हो रही है। मेरा 8वां प्रश्न है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के विभाग से जुड़े अधिकारियों के घर से सोना, हीरा, नगद बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं और जगह जगह भ्रष्टाचार की दुकान खुली हुई है। छत्तीसगढ़ में हुए इस बड़े भयंकर भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या कहते हैं? मुझे इस पर उनका जवाब चाहिए। और मेरा 9वां और यह आखिरी प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने पिछले समय जब चुनाव शुरू होने वाले थे तो कांग्रेस पार्टी ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। अपने घोषणा पत्र पर विश्वास दिलाने के लिए उन्हें हाथ में गंगा जल रखकर कसम खाना पड़ा। मेरा ख्याल है ये भारत की राजनीति में किसी दल के द्वारा सबसे पहली और अनोखी घटना थी कि लोगों को विश्वास नहीं था तो विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई। और उस कसम में प्रमुख बिंदु था जो उन्होंने छत्तीसगढ़ की मात्र शक्ति से किया था और वो था शराबबंदी का। पिछले कुछ दिनों में 8 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली शराब से, अवैध शराब पीने से हुई है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस पर क्या स्टैंड है? जब आपने शराबबंदी का वादा किया और यहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु होती है, कांग्रेस पार्टी की प्रभारी शैलजा जी जब यहाँ आती हैं और आप सभी के बीच जब प्रश्नों के जवाब होते हैं तो वो कहती हैं कि यहाँ पे अभी इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है। तो शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी जिसने गंगा जल लेकर कसम खाई, जहरीली शराब से 8 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस विषय पर जवाब देना चाहिए। मित्रों, मैं आपके माध्यम से इन 9 प्रश्नों को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को प्रेषित कर रही हूँ और मेरा विचार है मैं कल पुनः फिर से रूबरू होंगी और उनके जवाब का इंतज़ार करूँगी।